हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सूरज टेलीकॉम में। दोस्तों आइए जानते हैं कि सिम सेक्शन हमारा किस प्रकार काम करता है और इसमें कितने सर्किट बनते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक डायग्राम बना दिया है। ये सर्किट नंबर 1 है दोस्तों, और यहाँ नीचे जो है सर्किट नंबर 2 है। तो चलिए हम सबसे पहले सर्किट नंबर 1 देख लेते हैं आप। तो ये सैमसंग का पीसीबी है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सर्किट बनता है, सर्किट 1 या 2 बनता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं हमने बजर मोड में मल्टीमीटर को सेट कर देना है, और यहाँ से हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि सर्किट 1 है या 2 है। तो दोस्तों बताना यही चाहते हैं कि सिम सेक्शन में 2 ही सर्किट केवल बनते हैं, पहला और दूसरा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो रेड प्रोब है आपको ग्राउंड में रखना है, और ये जो ब्लैक प्रोब है आपको उस पॉइंट पे रखना है जिस पॉइंट पर आप चेक करना चाहते हैं। तो इसमें 6 पॉइंट होते हैं। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ग्राउंड से बीप आ रहा है। तो ये हमारा जीएनडी है जो यहाँ पे हमने बनाया है सर्किट डायग्राम 1। इसके ठीक सामने हमारा भी सिम होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए देखिए चेक कर लेते हैं, यहाँ भी सिम हमारा। देखिए यहाँ पर 559 रीडिंग आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। ये हमारा भी सिम है, और इस पे वोल्टेज पीएम आईसी से आता है, पावर आईसी से आता है। 2.8 से 3 वोल्ट तक आता है इसमें। इस पे दोस्तों जब हम सिम लगाएंगे तब इस पे वोल्टेज आता है इस पे दोस्तों। और इसके लाइन में कैपेसिटर लगा होता है। इसका पहला सिरा ग्राउंड होता है और दूसरा इसके इससे भी सिम से कनेक्ट होता है, क्योंकि ये इसको पावर को फिल्टर करके इसको देता है भी सिम को वोल्टेज, इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर ही लगा होता है केवल। तो उसके बाद चलिए दूसरा इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये दूसरा नंबर का पिन कौन सा है। तो देखिए हमारा कुछ नहीं बता रहा है, एनसी है। तो हमने यहाँ एनसी बना दिया है। तो देखिए उसके बाद एनसी के ठीक सामने हमारा रीसेट का सिग्नल होता है, जो आप देख सकते हैं सीपीयू से आया हुआ है ये लाइन, और इसमें रजिस्टर और कॉइल लगे होते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए ये एनसी है और इसके सामने हमारा रीसेट का सिग्नल है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे रीडिंग 497 आ रहा है दोस्तों। तो तो हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों कि इसमें रीडिंग 250 से ऊपर ही आना चाहिए। अगर 250 से कम आप चेक कर रहे हैं, रीडिंग आ रही है, तो आप सीरीज में जो लगे हुए हैं रजिस्टर या कॉइल को आप चेक कर सकते हैं, लीकेज हो सकते हैं। आप उसको निकाल के आप रिप्लेस या जंपर कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग है हमारा 497 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक रीडिंग है। अब चलिए इसके बाद हम चेक कर लेते हैं ये तीसरे नंबर की पिन, जो आप देख सकते हैं इस पे रीडिंग 498 आ रहा है, और यहाँ पर भी रीडिंग 498 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेम रीडिंग आ रहा है। तो ये भी सही है, क्योंकि ये लगभग जो तीनों पिन होते हैं, जो हमारा रीसेट और क्लॉक और डाटा का जो ये 3 लाइन होती है, ये लगभग सेम ही आती है। 10 और 15 रीडिंग का फर्क होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 498 भी आ रहा है, 498 ये भी आ रहा है। तो ये सही है। आप तो अब देख सकते हैं, अब बीप नहीं करेगा, एक लाइन नहीं है ये, आप देख सकते हैं।
तो उसके बाद से देखिए 498 इधर आ रहा है, तो हमारा ये डाटा का सिग्नल है। ये भी सीपीयू से ही आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है एक रजिस्टर रजिस्टर और इसमें कॉइल लगे होते हैं, इसमें कैपेसिटर नहीं लगे होते हैं दोस्तों। इसके सामने ठीक होता है क्लॉक का सिग्नल। तो आप देख सकते हैं क्लॉक के सिग्नल पर देख लेते हैं कितना रीडिंग आता है। देखिए 497 दिखा रहा है, और इसके बगल में रिसेट पे 498 आ रहा है दोस्तों। तो लगभग लगभग इस पे इस दोनों पे लगभग हम देखते हैं कि सेम और सेम आ रहा है। तो इस पे सेम दोनों पे आना चाहिए। रिसेट और क्लॉक पे लगभग सेम आना चाहिए, नहीं तो 10 के नीचे या 10 तक अगर आगे पीछे है रीडिंग तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सर्किट ठीक होता है। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है तो लीकेज हो सकता है हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम रीडिंग हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 497 है, और रिसेट पे 498 है। यहाँ पे डाटा पे आप देख सकते हैं 498 है। तो दोस्तों ये पहला सर्किट हमारा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसी दिखा रहा है, तो ये एनसी है पहला सर्किट में। और उसके एनसी के ठीक सामने हमारा रीसेट का सिग्नल होता है। यहाँ पे रीसेट का सिग्नल, और एनसी के बाद हमारा डाटा होता है, और डाटा के सामने सीधे क्लॉक सिग्नल होता है। तो दोस्तों अब आपको डायग्राम के हिसाब से हम बताना चाहते हैं कि देखिए रीसेट, क्लॉक और डाटा, ये जो तीनों लाइन होता है ये सीपीयू से आता है, और इस पे वोल्टेज 1.8 से 2.8 तक वोल्टेज आता है इस पे दोस्तों। इस पे वोल्टेज की बात करें दोस्तों, तो इस पे 1.8 से 2.8 तक आता है वोल्टेज। 1.8 से 2.8 वोल्टेज तक आता है इसमें, और इसमें भी वही आता है 1.8 से 2.8 तक, और इसमें भी यही आता है 1.8 से 2.8 वोल्टेज तक आता है दोस्तों। इसमें 2.8 से 3 वोल्ट तक आता है दोस्तों। इसमें 2.8 से 3 वोल्टेज तक इसमें भी सिम पर आता है जब हम सिम लगाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की सर्किट की। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरे नंबर की सर्किट। आप देख सकते हैं दूसरा नंबर का सर्किट कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि देखिए सारा जो ये जो सर्किट डायग्राम है, और जैसे सर्किट नंबर 1 है वैसे ही 2 भी है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंस है इसमें। और बताना यही चाहते हैं कि इसमें एनसी और ये भी सिम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें यही डिफरेंस है। सर्किट 1 से 2 में यही डिफरेंस है कि भी सिम और एनसी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद डाटा, यहाँ जो हमारा डाटा का सिग्नल है और ये भी सिम के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है, जो आप देख सकते हैं हाई वैल्यू का रजिस्टर होता है। ये लगा होता है रजिस्टर। ये भी वोल्टेज हमारा डाटा इस सर्किट 2 में ये पीएमआईसी से ही भी कनेक्टेड होता है। जब देखिए इसमें ये भी सिम और डाटा के बीच एक हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा होता है। लगभग ये 1 से 3 के का लगा होता है। 1 के से 3 के तक का इसमें लगा होता है दोस्तों रजिस्टर। रजिस्टर लगा होता है इसमें डाटा और भी सिम के बीच में।
तो चलिए हम सर्किट 2 को समझ लेते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए इसमें हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कौन सा, सबसे पहले आपको चेक करना है दोस्तों कि जीएनडी इसमें कौन होता है। तो आप सबसे पहले जीएनडी को चेक कर लीजिएगा, उसके ठीक सामने भी सिम हमारा होता है। आप देख सकते हैं जीएनडी के सामने भी सिम हमारा होता है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमारा जीएनडी मिल गया। ये हमारा जीएनडी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक इसके सामने हमारा भी सिम होगा। तो देख लेते हैं, हमारा भी सिम पे रीडिंग दिखा दिया है 760। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस सभी से रीडिंग इसका अलग होता है और ज़्यादा भी होता है भी सिम पे रीडिंग। इन तीनों से ज़्यादा आरएसटी क्लॉक और डाटा से ज़्यादा रीडिंग इस पे आता है। तो आप देख सकते हैं 760 आ रहा है, देख लीजिए। उसके बाद चलिए इसको एनसी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एनसी का भी 760 ही आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं कि ये भी सिम से कनेक्टेड है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये इसके पिन पे हम लगा ही देते हैं। आप देख सकते हैं पिन पिन टू पिन लगा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे ग्राउंड में या कहीं और टच कर रहे होंगे। आप देख लीजिए। तो ये एनसी और ये भी सिम आपस में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं सर्किट 2 में। तो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे डाटा का जो सिग्नल है, जो डाटा का सिग्नल आता है इसमें देखिए रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, 822 रेजिस्टेंस आ रहा है। और इसमें देख लीजिए 824 आ रहा है। इस बगल वाले में देखते हैं, इसके सामने डाटा के सामने वाला ये क्लॉक सिग्नल होता है और एनसी के सामने ये रीसेट सिग्नल होता है। तो चलिए रीसेट पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। देख ले रहे हैं दोस्तों, ये क्या दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं ये लग रहा है ओपन है दोस्तों। चलिए दूसरे सिम को हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, इसमें एनसी वाला भी 755 ही आ रहा है और ये भी सिम से हमारा कनेक्टेड है। और इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो रीसेट का सिग्नल हमारा है ओपन हो गया है। तो इसका यहाँ से देखिए, यहाँ से ओपन हुआ है देखिए। और इसका ये रजिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें ये रजिस्टर लगा हुआ है। और इसके लाइन में कॉइल भी लगा होता है और सीपीयू से इसका सिग्नल आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ रजिस्टर जो ओपन है इसके सामने यहाँ पे रीडिंग आ रहा है हमारा ये 821 आ रहा है। और इस पे क्लॉक पे देखिए 821, ये दोनों सेम ही है। देखिए एक नहीं है, इसी का है। तो इस पे देख लीजिए, ये इसका जो ये ओपन है यही रजिस्टर है हमारा। इस इस पे आ रहा है 821। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्किट नंबर 2 में ये हमारा डाटा जो है, डाटा पे आपको दिखाते हैं डाटा और भी सिम के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है। देखिए 1 के से 3 के बीच में लगा होता है, जो भी सिम और डाटा के बीच में लगा होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से देखिए डाटा का कनेक्शन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर निकल गया होगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो यहाँ पे ये डाटा है और डाटा के बगल में ये देखिए रजिस्टर निकल गया होगा। ये जो भी है ये
इसका कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है और इसका कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है, जो ये भी सिम से खुद जुड़ा हुआ है, जो हमारा एनसी है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये भी सिम से एनसी जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर था और ये इससे कनेक्टेड है। तो यही रजिस्टर है दोस्तों, इसमें 1 से 3 के का रजिस्टर लगा होता है। तो ये सर्किट नंबर 2 है, हो गया दोस्तों। सभी मोबाइलों में दोस्तों बता दें कि आपको सर्किट 1 या 2 इसी सर्किट पर काम करना पड़ता है। यही सर्किट के हिसाब से मोबाइल में जो ये सिम कनेक्टर लगे होते हैं, इसका डायग्राम यही होता है दोस्तों। इसी सर्किट पे हम काम करते हैं।